नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। पुराणों के अनुसार मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन नगरी को मंगल की जन्मस्थली माना जाता है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्मस्थान होने के कारण यहाँ का खास महत्व है। मान्यतानुसार सदियों पुराने इस मंदिर का पुनर्निर्माण सिंधिया घराने के द्वारा करवाया गया था। उज्जैन शहर भगवान महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिवरूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। परिणाम स्वरूप भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध के दौरान रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नवोत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। इसलिए मंगल की धरती आज भी लाल रंग की है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर है, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वह अन्यत्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल होता है, वे मंगल शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। चलिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, जहाँ चैनल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा के साथ मौजूद है मंदिर मंगलनाथ महंत अक्षय भारती जी। जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या इतिहास है? पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री लोग यहाँ आ रहे हैं, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। क्या है इसकी महिमा, क्या है? देखिए, ये मंदिर तो अनादिकाल से जिस प्रकार से महाकाल का मंदिर है उसी प्रकार से मंगलनाथ भी स्वयं उत्पन्न हुआ है। अंधकासुर नामक एक राक्षस था जिसको वरदान शिवजी ने दिया था कि अगर उनका रक्त धरती में गिरेगा तो उनकी जैसे और लाखों राक्षस पैदा होंगे जी। तो उनका वध करने के लिए फिर शिवजी ने ही उनसे युद्ध लड़ा। उनकी पसीने की बूंद गिरी और धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समर्पणम महारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। धरती की शक्ति के समान धरती फटी बिजली की शक्ति के समान और बालक रूप में भगवान शिव के मंगल भगवान उत्पन्न हुए और उन्होंने उस राक्षस का सारा रक्त पिया। वो लाल थे, रक्त वर्ण के थे, इसीलिए फिर सारे देवी देवताओं ने कहा कि आप बालक रूपी हैं, आप रक्त वर्ण के गुस्से वाले हैं। यहाँ पे फिर उनको एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और कहा कि यहाँ से आप संसार का मंगल कीजिए और मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना गया। इसलिए पूरे विश्व से लोग मंगल की शांति के लिए यहाँ आते हैं। कर्क रेखा इसके शिखर से गई हुई है और ये पूरे पृथ्वी का भूमध्य स्थल है। कर्क रेखा के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या विश्व स्तर पर केवल एकमात्र यही स्थान है? पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पे मंगल का उत्पत्ति स्थल माना गया है और ये शिव का ही रूप है। जैसे शनि मंदिर जो है वो शनि ग्रह का उत्पत्ति स्थल है, जैसे कोणार्क में सूर्य देव का जो उत्पत्ति स्थल है उसी प्रकार से मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल ही है। एक काल सर्प दोष जैसी चीज़ों पूजा होती है, उसके लिए अलग अलग जगह लोग अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं उज्जैन में उस पूजा करने का एक विशेष महत्व है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? काल सर्प का महत्व जो है इसलिए महत्व शिप्रा नदी के तट का है। तट पे तर्पण अर्पण करने का महत्व है क्योंकि उत्तर वाहिनी और उत्तर जो होता है मोक्ष का द्वार होता है, इसीलिए इस पर तर्पण अर्पण करने का महत्व है। बाकी किसी भी नगरी से सबसे ज़्यादा महत्व काल सर्प का इस अवंतिका नगरी में शिप्रा नदी के तट पर करने का महत्व है। इसलिए मंगलनाथ मंदिर भी शिप्रा की नदी के तट पर होने के कारण यहाँ पे भी काल सर्प की पूजा की जाती है। संसार का मंगल हो, सभी जो है अपने कार्यों में उनको मंगल हो और जो भी वो चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। और दुनिया भर के लोग तो यहाँ पर अपने मंगल के लिए चले आते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी मैन जी ने हमें दी है। निसंदेह जो भी व्यक्ति यहाँ जिस मनोकामना को लेकर श्रद्धा भाव से आता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती रही है।
विष्णुरावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य वर्णं चैव सर्वं विष्णुमयं तथा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलिएगा। ओम श्री विष्णु विष्णुराज्ञवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मण्येति प्रादेश विश्वेद्वारा कल्पे जम्बूदीपे विष्णवे कलियुगे कलियुगचरणे भूलोके भारतवर्षवत्खण्डे आर्यवर्तां ब्रह्मावर्ते प्रदेशे मध्यप्रदेशे उज्जैन्यामे नगरे महाकाल क्षेत्रे प्रादे मंगलनाथ भगवान चारित्योः आनन्दामा संवत्सरे महामंगल्यौ मासानामात्मे मासे चैत्रमासे शुभेः कृष्णे पक्षे